हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है चैप्टर जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम इसके नाम को ही समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में जैसे मैंने लिखा है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस। मतलब जब भी कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं या एक सब्सटेंस से वो ब्रेक हो रहा है और कुछ नए सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है, राइट। तो उस जो उनके बीच में रिएक्शन हो रही है उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके। अब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड है केमिकल इक्वेशंस। तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, राइट, उनके रिएक्शन को जब सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन नोन एज केमिकल इक्वेशंस, राइट। जैसे एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्ट कर रहा है आपस में, तो क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है CaO। कैसे इसका फार्मूला बना ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ CO2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करे, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया। तो हमने देखा कि पहले वो वर्ड की फॉर्म में लिखा है, फिर उन्हें हमने हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, राइट। अब इसमें कुछ चीज मेंशन नहीं है, जैसे इसमें जो चीज लेफ्ट साइड लिखी हुई है, जैसे इस साइड लेफ्ट साइड लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट। तो जो चीजें लेफ्ट साइड लिखी होती है उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके। अब इसके बाद एक यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मेंशन किया है चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होता है। इसके लिए एग्जांपल दिया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ जो सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद सेकेंड करेक्टरिस्टिक दी गई है चेंज इन, यहाँ पे सेकेंड करेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर है। अब इसमें दिया गया है कि H2O2 जब MnO2 मिक्स करते हैं तो H2O2 फॉर्म होता है, तो इसका कलर डिसअपियर होगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कैसे फॉर्म होती है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवोल्व हो रही है। फोर्थ दिया गया है चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में क्या होता है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हो सकता है कि वो एनर्जी गेन कर रहा हो या एनर्जी रिलीज कर रहा हो केमिकल रिएक्शन के दौरान। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपस में होती है उस टाइम पे केमिकल रिएक्शन में एनर्जी गेन या रिलीज हो सकती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पे इसी एनर्जी से रिलेटेड दो केमिकल रिएक्शन के टाइप निकल के आते हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम बोल सकते हैं अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है अगर उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हम बोल देंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें एग्जांपल दिया गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, CO2 प्लस H2O ग्लूकोज फॉर्म करा और ऑक्सीजन दे रहा है, इसमें सनलाइट ये एब्जॉर्ब करता है, तब ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, सबको पता है ये चीज। सेकेंड दी गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उसमें एनर्जी रिलीज होती है तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल दिया गया बहुत कॉमन सा, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है और साथ में एक हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। सबको पता है, हम बाजार से चूना खरीद के लाएं क्विक लाइम, राइट, इसे जब वाटर में मिक्स करते हैं डालते हैं तो वहां पे स्लेक्ड लाइम फॉर्म होता है, मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, और सबको पता है कि इसमें बहुत एनर्जी
रिलीज होती है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद फिफ्थ नंबर दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट। तो जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में, जो एक्वस फॉर्म में सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और उनमें जो एक सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रोडक्ट में मिलता है, मतलब वो कोई टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम में, राइट, और एक एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो उस टाइप का जो वहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलता है वहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज हम केवल दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले दिया गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। जैसे दिया गया है CaO प्लस CO2, प्रोडक्ट बन गया CaCO3, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया। तो कॉम्बिनेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे हम, राइट, सिंपल है। सेकेंड ठीक इसी का उल्टा है, अपोजिट है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करके, एनर्जी दे के किसी एक सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन टाइप के हो जाते हैं। एक थर्मल, जैसे पहला हीट दिया गया है, हीट मीन्स थर्मल हो गया, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स जब हमने हीट प्रोवाइड करी। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जब इसका एग्जाम्पल है वाटर, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, राइट। थर्ड है फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन में होता है जब हम, इसके दो एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एक सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। मीन्स जब इसमें हम सनलाइट, ये जब AgCl या AgBr जब सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में, या अगर सिल्वर ब्रोमाइड होगा तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कि इसके तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम केवल दो रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम बाकी रिएक्शंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में करते हैं।